अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो हमने पढ़ा था, लास्ट वाला टॉपिक जो था वो थोड़ा अधूरा रह गया था क्योंकि वीडियोस अपलोड नहीं हो रहे हैं अभी इस बार जल्दी से, तो इस वजह से थोड़ा ब्रेक लेना पड़ता है थोड़ा छोटा छोटा करके। तो ये था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कल इसमें हमें बताना था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो वो पिछला वाला टॉपिक आप देख लेना, पिछला वाला वीडियो, तो उसमें बताया जा रहा था कि अगर थीटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है साइज दैट जो वो प्योरली रियल होगा, तो आप बताइए थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ तक तो मैंने कल दिखाया था, इसमें इसी को आगे फर्दर करूंगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ये आया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसको हम क्या बोलेंगे? अगर ये प्योरली रियल है, अगर ये प्योरली रियल है तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। इफ इमेजिनरी पार्ट इज जीरो देन दिस आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है दैट्स कॉल्ड एन इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट विल बी जीरो। इट मींस दैट 8 sin थीटा अपॉन 1 plus 4 sin square theta will be equal to 0. So it means that this will be equal to 0. 8 sin theta is equal to 0. So sin theta is equal to 0. लेकिन sin theta is equal to 0 का मतलब क्या है? sin का वैल्यू sin theta is equal to 0 यानी कि थीटा को मैं क्या वैल्यू दूंगा? What will be the value of theta such that the whole value will be equal to, such that the trigonometric ratio will be equal to 0. तो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, ऐसे जब हम ग्राफ पढ़ते हैं, this is 0, this is pi by 2, this is 2 pi by 2 यानी कि pi, this is 3 pi by 2, 4 pi by 2 that is 2 pi, this is minus pi by 2, this is minus 2 pi by 2, this is minus 3 pi by 2, minus pi by 2, this is minus 2 pi by 2 यानी minus pi, minus 3 pi by 2। तो अब आप देख लीजिए, आप यहाँ पे ये तो x के वैल्यूज हैं और ये ग्राफ में जो आपको वैल्यूज दिखेंगे वो y के वैल्यूज हैं। देख लीजिए आप यहाँ पे ये पाई है, इस पे y का वैल्यू 0 है, ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। सो साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0, साइन माइनस पाई इज 0, साइन 3 पाई माइनस 4 पाई by 2 यानी कि माइनस 2 पाई 0, so on so on. It means that sin n pi is 0 for all n belongs to the integer I. It means that theta is equal to n pi. ओके नाउ अब हम आगे बढ़ेंगे। सम इंपॉर्टेंट रिमार्क्स आप याद रख लीजिएगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रिमार्क्स जो है, इफ z इज एन कॉम्प्लेक्स नंबर, if z is equal to x plus iota y be any complex number and z1 is another complex number, okay, and z1 is another complex number, then z minus z1 less than r, then z minus z1 less than r represents the interior of the circle, represents interior of circle। ओके ये पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, इसको बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो आइए अब पहले नाउ अब हमारा टॉपिक जो है, अब हमें कॉन्जुगेट of a complex number पढ़ना है। What is conjugate of a complex number? So मैं लिखूंगा let z is equal to x plus iota y be any complex number. Let z is equal to x plus iota y be any complex number. तो then conjugate of z is denoted by, then conjugate of z is denoted by z bar and is defined as z bar is equal to x plus iota y, ऐसे लिखते हैं हम, और replacing iota by minus I will get x minus iota y. So this is the conjugate of a complex number. So complex number is nothing but the opposite of iota. If I have x plus iota y, then its conjugate will be x minus iota y. If I have x minus iota y, then its conjugate will be x plus iota y. यानी कि एग्जाम्पल अगर मैंने लिया z is equal to 2 plus 3 iota, then
z conjugate will be equal to 2 minus 3 iota. And if z is equal to 2 minus 3 iota, then z conjugate will be equal to 2 plus 3 iota. यानी कि iota को minus iota बनाता है, minus iota को plus iota बनाता है, nothing else. Okay? तो आगे now properties of conjugate of a complex number, इसकी properties पढ़ेंगे हम आज. पहली प्रॉपर्टी, अगर z is a complex number such that z is equal to x plus iota y, such that z is equal to x plus iota y, then z plus z bar क्या आएगा? z plus z, देख लीजिए आप, z मैंने लिया x plus iota y, तो ये आएगा x plus iota y प्लस z बार आएगा x plus iota y, इसका ऊपर बार, so it will be x plus iota y. तो कॉन्जुगेट अगर हटाएंगे तो बनेगा x minus iota y. तो इसका मतलब कॉन्जुगेट सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू पे इफेक्ट करता है, रियल को कोई चेंज नहीं होती है. So it means iota y and iota y will be cancelled, it will be only 2x. So it will be 2, what is this x? It is the real part of z. So it means that z plus z bar, it is 2 times real part of z. This is first property. Z plus z bar, it is always equal to 2 times real part of z. Now second, z minus z bar कितना आएगा? देख लीजिए, z तो मैंने लिया x plus iota y minus z bar बनेगा x plus iota y का conjugate. It means that it is x plus iota y minus x minus iota y. So it is x plus iota y minus x plus iota y, minus x plus x will be cancelled, it will be 2 iota y. It will be 2 iota y. So it means that 2 iota times imaginary part of z. So second property is z minus z bar, it is equal to 2 minus iota times z. Now third property, moving to the third property, what is z into z bar? Z into z bar. Z is x plus iota y. Z bar is x plus iota y bar. It will be x plus iota y into x minus iota y. It will be a plus b into a minus b. It is a square minus b square. So it will be x square. My iota square is minus 1. It will be plus y square. So it will be x square plus z into z bar. It will be real part of z का whole square plus imaginary part of z का whole square. तो एक बार आप देख लीजिए, आप यहां से हमें एक चीज भी पता चल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. लेकिन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसका लीनियर फैक्टर जब हम चेंज करेंगे तो रियल में नहीं होता, लेकिन कॉम्प्लेक्स में होता है. इट इज a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b. रिमेंबर दिस, कभी कभी काम आता है ये. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट इज a प्लस आयोटा b इंटू ए माइनस आयोटा b. तो थोड़ा सा हमें इसमें पास्कल्स ट्रायंगल की भी जरूरत पड़ेगी आगे, तो मैं पहले ही बताऊंगा. वैसे आपको पता है, तो मैं थोड़ा सा ऐसे लेंगे हम ट्रायंगल. ऐसे इसको सॉन करेंगे. नाउ आई विल एडिंग, यहाँ पे 1 plus 1 आई विल राइट 2, 2 plus 1 आई विल राइट 3, 2 plus 1 आई विल राइट 3. इन दोनों का सम इसके नीचे. 3 plus 1 it is 4, I will write here. 3 plus 3 it is 6, I will write here. 3 plus 1 it is 4, I will write here.
4 plus 1 it is 5, I will write here. 4 plus 6 it is 10, I will write here. 6 plus 4 it is 10, I will write here. 4 plus 1 it is 5, I will write here. Similarly 5 plus 1 I will write 6, 5 plus 10 I will write here 15, 10 plus 10 it is 20, I will write here. 10 plus 5 it is 15, 5 plus 1 it is 6. अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, वैसे मैंने पढ़ाया है लेकिन फिर भी कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जिस बेचारे को पता नहीं होगा कि सर कैसे करेगा इसको, तो हम ये पास्कल था, इसको हम पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं, लेकिन इसके डिमेरिट्स भी आ गए फिर बाद में, और असली जो है वो बाइनोमियल थ्योरम है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये पास्कल ट्रायंगल जो है ये आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल 4, होल 5, होल 6, होल 7, 8, 9, 10 ऐसे करके देगा, इनका फॉर्मूला देगा। लेकिन जैसे 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 फॉर्मूला a प्लस बी का 15, तो वैसे वैसे मुझे इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो बड़ा हो जाएगा। होप आपको ये समझ आया मैंने कैसे ऐड किया। ये 2 प्लस 1 यहाँ पे 3, इन दोनों का सम इसके नीचे, और 1 ऐसे लिया मैंने, 1 ऐसे लिया मैंने ना। अब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम सॉल्व करेंगे, आपको तो पता ही है, अगर पास्कल ट्रायंगल से सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। देख लीजिए आप कैसे करेंगे। हम a का हाईएस्ट पावर लेना है, दैट इज 2, और b का लोएस्ट पावर लेना है, स्टार्ट करना है 0 से। अब a का जो हाईएस्ट पावर आपने लिया उसको डिक्रीज करना है, b का जो लोएस्ट पावर लिया उसको इंक्रीज करना है। तो a स्क्वायर अब ये a1 आएगा, b1 आएगा, फिर प्लस a0 आएगा और b2 आएगा, लास्ट में एंड में होगा। तो ये कितना बनेगा, a स्क्वायर एनीथिंग रेज्ड टू पावर 0 इट इज 1 प्लस b स्क्वायर। ओके, नाउ अब आपको कोफिशिएंट a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है, ये फॉर्मूला है, 1 यहाँ पे देना है, 2 यहाँ पे देना है, और ये 1 यहाँ पे देना है। यू विल गेट द फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब देखूं, a प्लस बी का होल क्यूब कैसे करेंगे, a का हाईएस्ट पावर लेना है, b का लोएस्ट पावर लेना है, a को इंक्रीज करना, a को डिक्रीज करना है, b को इंक्रीज करना है। शाबाश, a को यहाँ पे 2 सॉरी, और a को b को 3 आएगा, एंड होगा क्योंकि 3 आगे नहीं जाना है क्योंकि b का हाईएस्ट पावर 3 है। सो इट विल बी a क्यूब प्लस a स्क्वायर b प्लस a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला a आएगा, तो 1 यहाँ पे डालना है, कॉन्सेक्यूटिव 3 यहाँ पे डालना है, और ये 3 यहाँ पे डालना है, और ये 1 यहाँ पे डालना है। तो दिस विल गिव यू द फॉर्मूला ऑफ a प्लस b का होल क्यूब। दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, ऐसे a प्लस बी का होल 4 कर सकते हो, उसके लिए आपको ये वाला यूज करेंगे। a प्लस बी का होल 5, उसके लिए ये वाले वैल्यूज आप यूज करोगे। ऐसे करके a प्लस बी का होल 6, तो ये वैल्यूज कहीं कभी काम आएगा ये तो, लेकिन हर जगह काम नहीं आएगा क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है, थोड़ा हेक्टिक हो जाता है बाद में। तो a माइनस बी का होल क्यूब, अब आप बोलोगे सर अगर a माइनस बी का होल क्यूब होगा तो करना कुछ नहीं, पहली साइन प्लस लेनी है। अगर a माइनस बी का होल क्यूब, तो यहाँ पे प्लस लेना है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये जो प्लस लिया मैंने, फिर यहाँ पे माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना है, प्लस, यानी कि इसमें ऑल्टरनेट साइन जाएगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे करके सो ऑन सो। लेकिन अगर प्लस होगा तो पॉजिटिव आएंगे सारे, अगर माइनस होगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस। तो बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ प्रॉपर्टी सॉरी। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी है z प्लस z बार इफ z प्लस z बार इज इक्वल टू 0 implies that z is purely रियल। अगर z प्लस z बार 0 के बराबर होगा तो इसका मतलब है, सॉरी, देन z इज प्योरली इमेजिनरी, सॉरी, देन z इज प्योरली इमेजिनरी। तो यहां पे देख लीजिए आप, मैंने बताया अगर z और उसका कॉन्जुगेट, उन दोनों का ऐड अगर 0 के बराबर होगा तो आप याद रख लीजिएगा z हमेशा प्योरली इमेजिनरी यानी कि रियल पार्ट उसमें 0 होगा। इंप्लाइज दैट, देख लीजिए आप, z अगर हम x प्लस आयोटा y ले लें और प्लस z बार आएगा x माइनस आयोटा y, ये गिवन है 0 के बराबर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 0 आएगा, x इज इक्वल टू 0 आएगा। तो बट x क्या है, इट इज रियल पार्ट ऑफ z। तो रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर आया, 0। व्हेन रियल पार्ट ऑफ z 0 के बराबर होता है तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, इंप्लाइज दैट z जो है प्योरली इमेजिनरी है। ओके,
तो अगर z प्लस जेड बार इज इक्वल टू 0 काम आएगा आगे एक एंट्रेंस के क्वेश्चन से पढ़ेंगे, बस आपको वहां पे ये चीज याद रखना, ये नहीं करूंगा मैं। z प्लस जेड बार अगर 0 के बराबर होगा तो z हमेशा प्योरली इमेजिनरी होगा। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर z माइनस जेड बार 0 के बराबर होगा तो z होगा फिर प्योरली रियल, z होगा प्योरली रियल। देखो एक बार चेक करते हैं, z अगर x प्लस आयोटा y ले लेता हूं मैं, माइनस जेड बार आएगा x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू 0 के बराबर, सो इट मींस दैट x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 0। x और x कैंसल तो आएगा 2 आयोटा y इज इक्वल टू 0। सिंस 2 इज नॉट इक्वल टू, तीन चीजों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब है तीनों में से एक तो 0 होगा, बट 2 इज नॉट इक्वल टू 0। आयोटा